أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم
عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल करम है कि अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कई एक मौके अता किए हैं। उनमें से सबसे अजीम शान मौका रमजानुल मुबारक का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को शहरुल मुबारक कहा करते थे कि बरकत वाला महीना आ गया। बरकत का मतलब ये है मेहनत थोड़ी हो और अजर ज्यादा मिले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुतबा देते और आप इसको शहरुल मुबारक कहते और आप फरमाते इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान सुफिदतिश शयातीन। जब रमजान का चांद नजर आ जाता है पहली रात को ही शयातीन को जकड़ दिया जाता है। शयातीन को जो अल्लाह ने मोहलतें दी है उस मोहलत को वापस ले लिया जाता है। व मरदतुल जिन्न और खबीस जिन्नों को भी बांध दिया जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फुतिहत अबवाबुल जन्नति समानिया व गुल्लिकत अबवाबुन नार। अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। फरिश्तों को हुक्म होता है कि जहन्नम के सारे दरवाजे बंद करो और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते। इस अल्लाह की रहमत को देख के फिर फरिश्ते गली बाजार में, मोहल्लों में, घरों में, मस्जिदों में जिधर भी होते हैं वो यही ऐलान करते हैं या बाग़ियल खैर अकबिल। वो नेकी चाहने वाले, आखिरत की तैयारी करने वाले, तेरा मौसम आ गया, तेरा सीजन आ गया, अब नेकियों में और आगे बढ़, अब सुस्तियां छोड़ दे। वया बाग़िय शर्र अक्सर, और ऐ गुनाह की तलाश में निकलने वाले, दिन को गुनाह करने वाले, रात को गुनाह करने वाले, अब तो जहन्नम के दरवाजे भी बंद हो गए। अब तो जहन्नम का रास्ता छोड़ दे, अब तो शयातीन को भी जकड़ दिया गया। अब तुझे कौन सी चीज गुनाहों की तरफ लेके जा रही, भाग आ जा। वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, इस महीने में
अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नम से आजादी देता है। वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, और हर रात कोई ना कोई जहन्नम से आजाद होता रहता है। अल्लाह फैसला करता रहता है, मैंने इस बंदे को भी जहन्नम से आजाद कर दिया, इसने मेरे इस महीने की कदर की, मैंने इसको भी आजाद कर दिया। तो मेरे मोहतरम, ये सारा महीना ही रहमत का है, ये सारा महीना ही बख्शिश का है, ये सारा महीना ही जहन्नम की आजादी का है। खुशनसीब है जो इस सीजन से फायदा हासिल कर ले। वो भी कोई ताजर है जो अपनी तजारत के सीजन में सुस्ती कर जाए और सोया रह जाए, और फिर जो आखिरत के मुसाफिर है, अपनी कब्र की फिक्र करने वाले, उनको इससे अच्छा मौका कब मिल सकता है कि जिस महीने में एक एक नेकी में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि उसका अजर कहां तक पहुंच जाता है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अंदाजा कीजिए, बुखारी शरीफ में सैयदा उम्मे सिनान रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये अंसारिया खातून है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछने के लिए आई। आपने मसला बताया और आपने पूछा, मां मना की अंत हुज्जी माना, इस साल आपने हमारे साथ हज क्यों नहीं की? सब गए थे, मर्द भी गए, फैमिलियों की फैमिलियां गई, लेकिन उम्मे सिनान तुम नहीं गई। तो उन्होंने अपना उज़र पेश किया, मैं इस वजह से नहीं जा सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सिनान इज़ा जा रमज़ान फातमिरी, कोई बात नहीं, रमजान का महीना आ जाए तो रमजान में उम्रा कर लेना, क्योंकि रमजान का उम्रा तादिलु हज्जतन, वो हज के बराबर। अल्लाह रमजान के उम्रे का सवाब इतना बढ़ाता है, उसमें इतनी बरकत डालता है, अल्लाह हज का सवाब देते। बल्कि बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक में मैंने यूं भी पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्रतन फी रमजान तक़दी हज्जतम मइया, जो रमजान के महीने में उम्रा कर लेता है, अल्लाह उसको इतना सवाब देता है जैसे उसने मेरे साथ मिलकर हज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हज करने का सवाब क्या हो, कोई तसव्वुर कर सकता है? इसलिए ये बड़ा कीमती मौका है। दाएं बाएं देखें, कितने ऐसे खूबसूरत चेहरे थे जो पिछले रमजान हमारे साथ नमाजों में, जुमे में शामिल था, तरावियों में शामिल था, लेकिन अब वो कब्र में पहुंच चुके। कोई पता नहीं कौन हम में से अगले साल तक जिंदा रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा को तरबियत देते हुए आप ये बात करते थे, इदा सल्लैता फसल्ली सलातल मुवद्दाई, जब नमाज पढ़ो तो आखिरी नमाज समझ के पढ़ा करो। आखिरी नमाज हो सकता है दूसरी नमाज के वक्त से पहले ही मौत का वक्त आ जाए, और ऐसा कभी हुआ है, कई दफा हुआ है। कई नौजवान खेलते कूदते घर से निकले, अगली नमाज से पहले घर में जनाजा आ गया। ऐसा होता है। कल की 1 मिनट सेकंड की कोई खबर नहीं जानता, कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा क्या हो जाने। इसलिए इस मौके को गनीमत जानिए, ये बड़ा कीमती मौका है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद हमसे पूछा करते थे,
किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो वो बयान करे। आपने एक दिन फजर के बाद पूछा, मैं खड़ा हूं, मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल ख्वाब तो मैंने देखा है, लेकिन ख्वाब बड़ा अजीब है। क्या ख्वाब देखा है? अल्लाह के हबीब, दो भाई इकट्ठे मुसलमान हुए थे, एक ही दिन में इस्लाम कबूल करने के लिए इकट्ठे आए थे। उनमें से एक पिछले साल आपके साथ जिहाद में शामिल हुआ, आपका दिफा करते करते वो शहीद हो गया। अल्लाह के हबीब, दूसरा भाई वो पिछले दिनों बीमार हुआ और बीमारी की वजह से उसको मौत घर में आई है। तो फिर क्या आपने ख्वाब देखा है? अर्ज करते अल्लाह के हबीब, मैंने दोनों भाइयों को ख्वाब में देखा है, जो घर में बीमारी की वजह से मौत हुए वो शहीद से पहले जन्नत में चला गया। अल्लाह के हबीब, मुझे ये ख्वाब समझ में नहीं आया कि शहीद जिसका कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ कर देता है, और वो शहीद जो आपके दिफा में लड़ते लड़ते उसने जान कुर्बान की है, और दूसरा साल बाद घर में मौत हुए, शहीद अभी रास्ते में ही है, ये जन्नत में पहले कैसे चला गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबीर तो आपने खुद ही बयान कर दी, आप बता तो रहे वो एक साल बाद दुनिया से गए। जब एक साल उसने ज्यादा उम्र पाई है, फादरा का रमजान फसामहू, उसको अपने शहीद भाई से एक रमजान ज्यादा मिला। उसने रमजान में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया, उसने रोजों का एहतमाम किया, उसने कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम इतना किया कि रमजान की मेहनतों ने उसको अपने शहीद भाई से पहले जन्नत में पहुंचा दिया। इसलिए मेरे मोहतरम, ये इंतहाई कीमती मौका है। इसमें एक तो हम रोजे शौक से रखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे रब ने तुम पे रोजे लिख दिए कि रमजान के महीने के रोजे तुम पे फर्ज कर दिए गए। फमन शहीदा मिनकुमुश शहर फलयुसुम, जिसकी जिंदगी में रमजान आ जाए तो वो किसी रोजे को जाया ना करे। मन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, हाँ कोई मरीज है या किसी ने कुछ सख्त सफर करना है तो वो बाकी दिनों में गिनती पूरी कर ले, बगैर उज़र के कोई भी आदमी रमजान के रोजे को जाया ना करे, क्योंकि रमजान के रोजे की बड़ी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की शान बयान करते हुए फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम कफ़ारतुन, आदम के बेटे की हर नेकी उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। कई नेकी गुनाहों पे खर्च हो जाती है, क्योंकि कई गुनाह ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो नेकिये गुनाहों को मिटाने पे सरब हो जाती है। इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, अल्लाह कहता है सिवाय रोजे के, सिवाय रोजे के। रोजे से गुनाह माफ होते हैं, लेकिन रोजा खत्म नहीं होता, रोजे की नेकी बाकी रहती है। ये अल्लाह की तरफ से इजाफी पैकेज है कि मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान के रोजे रख लेता है अल्लाह उसके जिंदगी के सगीरा छोटे छोटे सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन रोजा नेकी अभी बाकी रहती है। और बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाबु लहू बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़िफ़,
आदम के बेटे के हर अमल को अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह उसमें इजाफा करता है। 10 से लेकर 700 तक अल्लाह नेकी अता करता है आदम के बेटे को। अल्लाह कदर करता है नेकी की। 700 तक। कई जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाते तो कम अज कम अल्लाह उनको 10 जुमे का सवाब अता करते। और कई बड़े ही शौक से आते जो अजान से पहले तशरीफ लाते, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी फिक्र करते हुए बड़े वक्त पे आते। फैक्ट्री वालों से अपनी तनख्वाहें कटा के आते कि हमने पहले जाने, भले हमारी तनख्वाह काट लो, बड़ी फिक्र करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक कई जुमा पढ़ने वालों को एक जुमे के बदले अल्लाह 700 जुमों का सवाब अता करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम के बेटे की नेकी को अल्लाह बढ़ाता है। इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही, सिवाय रोजे के। रोजे की जब बारी आती है फरिश्तों की कलमें रुक जाती है, अल्लाह तेरे बंदे ने तेरे लिए रोजा रखा है, अब इसका सवाब क्या लिखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही, ऐ मेरे फरिश्तों तुम रोजे का सवाब लिख ही नहीं सकते। हर चीज का सवाब लिख सकते, नमाज का सवाब लिखते, हज का सवाब लिखते, बड़ी बड़ी नेकियों का सवाब लिख लेते हैं फरिश्ते, लेकिन रोजे की बारी आती है अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों तुम रोजे का सवाब लिख ही नहीं सकते। फइन्नहु ली व अना अज्जी बिही, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बंदे ने रोजे की वजह से क्या मुशक्कतें बर्दाश्त की, कितनी उसको प्यास लगी है, कितनी भूख लगी है, उसने अपनी जिंदगी को कितना डिस्टर्ब किया है, कैसे उसकी जिंदगी के जो मराइल थे, जो उसकी एक रूटीन पे चल रहे थे, उसके कैसे डिस्टर्ब हो गए। ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूं। ये मेरा और मेरे बंदे का राज है। तुम नहीं जानते मेरे बंदे को प्यास कितनी लगी है, तुम नहीं जानते मेरे बंदों को भूख कितनी लगी है। अल्लाह कहता है कि मैं ही जानता हूं, तुम रोजा ही लिख दो, इस बंदे को अजर में क़यामत के दिन खुद ही दूंगा। इसलिए मेरे मोहतरम ये एक इबादत है जो अल्लाह का राज है, इस राज को मत तोड़िए। कई साथी लोगों के सामने कोई प्यास का शिकवा करता है, कोई भूख का शिकवा करता है। लोगों को बताने से भूख प्यास को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद अजर में फर्क पड़ जाए। इसलिए अल्लाह का राज है, इसको राज ही रहने दीजिए। और गरीब लोग तो बड़े खुश नसीब हैं जो रोजा भी रखते हैं और मेहनत भी करते हैं, मुशक्कत भी करते हैं। उनको प्यास भी शिद्दत की लगती होगी, उनको भूख का एहसास भी ज्यादा होता होगा। तो अल्लाह पाक ने इन गरीब रोजेदारों के लिए तो अजर भी ज्यादा रखा है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गरीब लोग मेरी उम्मत के मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। गरीब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे जिंदा रख गुर्बत की हालत में, मुझे मौत आए तो गुर्बत की हालत में। अल्लाह कल क़यामत का दिन हो तो मुझ अपने पैगंबर को गरीबों का साथ अता कर देना। प्यास और इसमें लज्जत बड़ी होती है। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के इलाके में जिहाद के लिए निकले हुए थे। उधर तौन की वबा फैल गई और उस बीमारी की जद में सैयदना मुआज़ इब्न जबल भी आ गया। मौत का वक्त करीब है, साथी पास बैठे। अचानक सैयदना मुआज़ की आंखों में आंसू आने लगे
तो साथियों ने कहा, ए मुआज, तुम तो उलमा के कायद हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तो जन्नत की बशारतें दी है, आप क्यों रो रहे हैं? कहीं मौत से डर तो नहीं गए? कहते हैं नहीं, ला खाफू अनिल मौत, मौत से नहीं डरा, लेकिन मौत के साथ चंद लज्जत वाली चीजें मुझसे छूट रही हैं। कहते हैं वो कौन सी है? कहते हैं वलाकिन अब की अला ज़माइल हवाजिर, सख्त गर्मियों की प्यास, प्यास की जो लज्जत थी, सख्त गर्मी होती, रोजा रखा होता, सूरज सर पे आता और प्यास की शिद्दत होती, और इस प्यास में बड़ी लज्जत थी कि अल्लाह इस प्यास को कोई भी नहीं जानता, ये तेरे लिए, अल्लाह ये तेरे लिए, ये तेरा राज है, अल्लाह इस प्यास के बदले मेरी क़यामत के दिन की प्यास खत्म कर दे। फरमाते हैं उस प्यास में बड़ी लज्जत थी क्योंकि वो अल्लाह के लिए थी। लोग आज कोई सियासतदानों की वजह से मारे खा रहे, कोई किसी की वजह से कुर्बानियां दे रहे, लेकिन ये रोजेदार अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, अल्लाह के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां अता करता है, दो खुशी। फरहतुन इंदा फित्रही, एक खुशी अफ्तारी के टाइम, व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी अल्लाह की मुलाकात के टाइम। अल्लाह की मुलाकात के दो टाइम है, एक मौत का वक्त और एक क़यामत के दिन की मुलाकात। मौत का वक्त भी बड़ा सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, कई बदनसीब ऐसे होते हैं जिनकी जब मौत का वक्त आता है फरिश्ते उनके चेहरों पे मारते, उनकी पुश्तों पे मारते और कहते हैं निकाल अपनी गंदी रूह, गंदी रूह को निकाल, आज तेरा अल्लाह की तरफ लौटना है, अल्लाह तुझ पे नाराज है, अब बुला, तुझे कौन अल्लाह के अज़ाबों से बचाएगा। कईयों की मौत का इस अंदाज से मौका आता है, लेकिन ये रोजेदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इसकी मौत का वक्त आता है अल्लाह पाक इसका ऐसा इस्तकबाल करता है कि ये अल्लाह पे खुश हो जाता है। फरिश्ते आते ही इसको सलाम कहते हैं, तुझे सलाम हो, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये हम तेरे रब की तरफ से तेरे लिए पैगाम लेकर आए, ए इत्मीनान वाली रूह, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह तुझ पे राजी है, चल अल्लाह की तरफ वापस पलट जा, अल्लाह तेरा ऐसा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है कि तू अल्लाह पे राजी हो जाएगा। और अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा और दुनिया छोड़ के मेरी जन्नत में आ जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोजेदार को मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशी अता करता है, और एक खुशी दुनिया में अल्लाह अता करता है। फरहतुन इंदा फित्रही, अफ्तारी के टाइम। मैं तो ये अर्ज करता हूं बंदा ये देखना चाहे ना कि मेरा रोजा अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया, वो अफ्तारी के टाइम ही अंदाजा लगा सकता है। अगर अफ्तारी के टाइम उसके दिल में खुशी आ जाए, एक शौक सा अफ्तारी का शौक और खुशी पैदा हो जाए, तो वो यकीन कर ले कि अल्लाह शहनशाह ने मेरे रोजे को कबूल कर लिया है। और अफ्तारी के टाइम बंदा भी खुश होता है और अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह को भी खुशी होती है। जैसे एक माँ जब बेटे को भूख लगी हुई हो तो बेटे को कैसे माँ मिन्नते समाजतों से खिलाती है, बेटा जो ख्वाहिश करता है माँ वो तैयार करके ले आती है,
बेटा ये खा लो, ये मैं तेरे लिए लेके आई हूं, तुम खाने वाले बनो, जो चाहोगे मैं ले आऊंगी। लेकिन ये तो एक माँ का प्यार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हादिही, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक अपने बंदों से माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ उतना अपने बेटे से प्यार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। ऐसे ही जब बंदा सहरी खाने लगता है अल्लाह उस वक्त भी राजी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहारू तसहारू फइन्ना फिस्सुहूरी बरका, ओ मेरी उम्मत के लोगों सहरी खाया करो, सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में तुम्हारे लिए रब ने बरकत रखी है। अल्लाह ने हमारे लिए सहरी में बरकत रखी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते यरहमुल्लाहु अलल मुतसहरीन, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के सहरी खाने वालों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर रोज दुआ लेता है, दुआ मिलती है एक रोजेदार को। बल्कि एक हदीस पाक मैंने आज पढ़ी, ईमान ताजा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहरीन, सहरी खाने वालों के लिए अल्लाह के सारे फरिश्ते ही दुआ करते हैं। वो बरकत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं। किन के लिए? सहरी खाने वालों के लिए। और आप जानते हैं कोई फरिश्ता अपनी मर्जी नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को बोला था ना आप ज्यादा वक्त हमारे पास क्यों नहीं गुजारते? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल हम अल्लाह की इजाजत के बगैर ना रह सकते हैं ना आ सकते हैं। फरिश्ते दुआएं करते हैं, माना ये अल्लाह ने उनको लगाया है। ओ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे सहरी खा रहे हैं, तुम इनके लिए मुझसे बख्शिश और रहमत की दुआ करो। तो सारे फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए दुआ करते हैं। सहरी के टाइम भी अल्लाह खुश होता है और अफ्तारी के टाइम भी अल्लाह राजी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा इनाम अल्लाह पाक रोजेदार पे अफ्तारी के टाइम करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लखलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, रोजेदार जो सारा दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से मैदे से एक स्मेल उठती है, जो मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे लोग नफरत करते हैं, बंदे को खुद भी घिन आती है। इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिनहुल इंसु, फरिश्ते भी उस स्मेल से नफरत करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो रोजेदार की स्मेल जन्नत की कस्तूर से भी प्यारी लगती है। जन्नत की कस्तूरी अल्लाह के यहाँ इतनी आला नहीं जितनी रोजेदार के मुंह की स्मेल अल्लाह को पसंद आती है। ये रोजेदार रोजे की वजह से अल्लाह के इतना करीब चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिस्साइमी इंदा फित्रिही लदावतन मा तुरद्दू, रोजेदार की अफ्तारी के टाइम तो दुआ अल्लाह रद्द ही नहीं करता। अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह कोई दुआ भी रोजेदार की जाया नहीं करता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिन उतकाउ मिनन नार, कितने ही रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्होंने रोजा रखा और सारा दिन रोजे की हिफाजत की, अपने कानों की हिफाजत की, अपनी आंखों की हिफाजत की, अपनी जबान की हिफाजत की, और वो हिफाजत कर करके अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि अफ्तारी के टाइम अल्लाह उनको जहन्नम से आजाद कर देता है। आजाद का मतलब ये है जिस तरह अल्लाह ने बदरियों को आजाद किया था। बदर वालों को अल्लाह ने कहा था तो बदर की जंग में मेरे महबूब पैगंबर का साथ देने वालों
ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद तुम जो चाहो अमल करो, मैंने तुम्हें पक्का पक्का माफ कर दिया है। ऐसे ही अल्लाह पाक कई रोजेदारों को भी अफ्तारी के टाइम जहन्नम से बिल्कुल आजाद कर देता है। इसलिए मेरे मोहतरम, रोजा रखिए और रोजे की हिफाजत करें। कोई भी चीज है उसकी हिफाजत ना की जाए तो उसका क्या असर होता है, जाया हो जाती है। इसी तरह मैं और आप अपने अपने रोजे की भी हिफाजत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। जिसके बगैर रोजे और रोजे का फर्क नहीं होता जिंदगी में, जो झूठ भी उसी तरह है, गीबत भी उसी तरह है, गाली गलौज भी उसी तरह है, फिर उसने अल्लाह के लिए रोजा नहीं रखा। अगर अल्लाह के लिए रखता तो अल्लाह ने उसको झूठ से भी रोका है। जिस अल्लाह ने इसको खाने पीने से रोका है, उसी ने इसको गीबत से भी रोका है, उसी अल्लाह ने इसको गाली गलौज से भी रोका है। इसलिए अपने रोजे को खूबसूरत कीजिए, रोजे को खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत से करें, मेहनत करें, मजदूरी करें, मेहनत करते हुए अल्लाह का जिक्र करें, सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो कुरान पाक की सूरतें ज़बानी आती है उसको पढ़िए, क्योंकि रमजान खूबसूरत होता है कुरान पाक की तिलावत से। उसने कैसा रमजान गुजारा, जिसने रोजे तो रखे लेकिन कुरान पाक को न पढ़ा न कुरान पाक को सुना। हालांकि रमजान का और कुरान का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कहता है, लोगों, रमजान के महीने का तारुफ ये है कि रमजान के महीने में हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है। रमजान का और कुरान का इतना ताल्लुक है। और बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में भी तहज्जुद का क़याम करते, और जब आप क़याम से फारिग हो जाते तो जिब्रील अमीन तशरीफ ले आते। जितना कुरान पाक नाज़िल हो चुका होता, जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते और आप जिब्रील अमीन को कुरान सुनाया करते थे। जिब्रील अमीन ने भी कुरान पाक के दौर का एहतमाम किया तो किस महीने में? रमजान के महीने में। तो रमजान है कुरान वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु वल कुरानु यशफान। रोजा और कुरान क़यामत के दिन इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे बंदे को तलाश करेंगे। क़यामत के दिन लोग मारे मारे फिरेंगे। सख्त शिद्दत की गर्मी के आलम में अल्लाह ने इंसाफ वाली अदालत लगाई होगी, लोग मारे मारे फिरेंगे। कौन है जो मेरी आज अल्लाह से बात करे? जिस दिन बाप छोड़ जाएगा, माँ छोड़ जाएगी, बहन भाई छोड़ जाएंगे, दोस्त अहबाब छोड़ जाएंगे। जिस तरह दुनिया की अदालतों में लोग टकरे मारते हैं, कोई मिल जाए जिसके जज से अच्छे ताल्लुकात हो, उधर भी लोग परेशान होंगे। कौन हमारी बात करेगा अल्लाह से? उस वक्त बंदे को रोजा और कुरान तलाश करेगा। रोजा और कुरान आएगा, दाएं बाएं से पकड़ेंगे और कहेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो, इधर आओ, तेरे रब से तेरी हम बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के सामने कुरान आ जाएगा, रोजा आ जाएगा। रोजा बोलेगा, मना तू हुआ नित्तामी व शाहवा, अल्लाह मैंने सारा दिन इसको खाने पीने से रोके रखा, ये रुक गया था, इसने दुनिया में मेरी मानी, अल्लाह मैं आज इसका सिफारिशी बन के आया हूँ। इनकी बात खत्म होगी तो कुरान बोलेगा, कहेगा, मना तू हुआ निन्नो, अल्लाह मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया था, मैंने इसको रोक दिया कि सोना नहीं, पहले कुरान सुनने, तरावी की नमाज में कुरान सुनने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान कहेगा, मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया। मैंने इस हदीस पे बड़ा गौर किया है कि रात को तो रोजेदार सो भी जाता है। फिर मुझे वो हदीस पाक मिली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम माल इमामी हत्ता यनसरिफा कन्नमा काम लैला कुल्ला। जो इमाम के साथ
क़याम करता है, अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में पूरी रात के क़याम का सवाब लिख देता है। जैसे इसने पूरी रात ही तहज्जुद पढ़ी है, वो कुरान कहेगा अल्लाह मैंने इसको सारी रात सोने नहीं दिया था, तो वो दोनों सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोनों की सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी, अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल करके अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। इसलिए अपने रोजे की हिफाजत कीजिए और इसके साथ फिर सदकात व खैरात, ताकि कोई कमी कुताई हो जाए और वो अल्लाह माफ कर दे। सहीह बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैरी मिनर रिहिल मुरसला, रमजान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेज आंधी से भी ज्यादा सदका तो खैरात किया करते थे। हालांकि आप तो पहले ही वैसे ही सखी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पहाड़ के बराबर भी सोना हो मैं 3 दिन से पहले सब लुटा दूंगा अल्लाह के रास्ते में। एक मौके पे एक गरीब आदमी मुसलमान हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी बकरियों की भरी हुई थी। आपने सारी बकरियों की वादी उसको दे दी, कहा ये गिफ्ट कबूल करो, ये ले जाओ। वो बकरियों को हाँकता हुआ अपनी कौम में पहुंचा और कहता है या कौमी अस्लिमू, या कौमी अस्लिमू, वो मेरी कौम के लोगों इस्लाम को कबूल कर लो। इन्ना मुहम्मदन युहतियतान ला युक्सा अलैहिल फकर, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बड़ा माल देता है, नस्लों की गुर्बतें खत्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आम दिनों में बड़े सखी थे, आपने कभी किसी साइल को रद्द नहीं किया था। एक मौके पे एक ही मजलिस में आपने 100 ऊंट लोगों में तकसीम कर दिए, 100 ऊंट तुम ले जाओ, 100 ऊंट तुम ले जाओ। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झाड़ीदार रास्ते से गुजर रहे थे, आपकी चादर मुबारक एक कांटों वाली झाड़ी से अटक गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को छुड़ा रहे और आप फरमा रहे हैं ओ मेरे साहबा ये कांटे शुमार कर लो, अगर अल्लाह मुझे इन कांटों के बराबर भी ऊंट अता कर दे तो सारे ऊंट मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा। आप तो आम दिनों में बड़े सखी थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता सारा महीना ही आप सखावत की अखीर करते। तो ये 3 अमल रमजान में खास तौर पे करने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस मेहमान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी मेहनतें कबूल फरमाए। अल्लाह की तौफीक के बगैर तो वाक़ता नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अल्लाह के दर के फ़कीर हैं, अल्लाह हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, अल्लाह तू हमें तौफीक अता कर कि हम तेरे इस मेहमान की कदर कर सके। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।